भारत की शिक्षा प्रणाली में एक बहुत बड़ा मतलब अब तक का शायद सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो आइए इस विश्लेषण में समझते हैं कि ये बदलाव हमारे बच्चों के भविष्य पर क्या असर डालेगा। अच्छा, जरा सोचिए, साल 2005। उस वक्त न तो स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा थे और न ही सोशल मीडिया। दुनिया तब से कितनी बदल गई है ना? तो सवाल ये उठता है कि क्या उस जमाने का करिकुलम आज के इस डिजिटल दुनिया में हमारे बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर सकता है? जवाब शायद हम सब जानते हैं। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि एनसीएफ 2005 ने लर्निंग विदाउट बर्डन यानी बस्ते का बोझ कम करने की एक बहुत अच्छी कोशिश की थी, और वो ज़रूरी भी था। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या इसने उनके दिमाग को भविष्य के लिए तैयार किया? क्योंकि आज ज़रूरत सिर्फ जानकारी रटने वालों की नहीं है, बल्कि उन युवाओं की है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, जो नए नए आइडियाज़ ला सकें। तो ये एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है क्या चीज़? देखिए, इसे आप हर स्कूल के लिए एक हाउ टू गाइड समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं है, ये वो रोड मैप है जो तय करेगा कि देश के करोड़ों बच्चे क्लासरूम में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और उनका मूल्यांकन भी कैसे होगा। मतलब ये हमारे बच्चों के भविष्य की नींव है। ठीक है, तो अब आते हैं मुद्दे पर। ये जो एनसीएफ 2023 है, ये अचानक से कहीं से नहीं आया है। असल में इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और इसके बड़े भाई यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को समझना होगा, क्योंकि इस पूरे बदलाव की जड़ वही है। इसे ऐसे समझिए, एनईपी 2020 एक आर्किटेक्ट का विजन है, एक भव्य इमारत का सपना, और एनसीएफ 2023 उस इमारत का डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट है, जो बताता है कि कौन सी ईंट कहाँ लगेगी। एक विजन है तो दूसरा उसे जमीन पर उतारने का तरीका। एक के बिना दूसरा अधूरा है। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले बदलाव की, एक ऐसा बदलाव जो दशकों से चले आ रहे हमारे स्कूलिंग सिस्टम की पहचान ही बदल देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुराने 10+2 सिस्टम के अंत की और एक बिल्कुल नई, ज्यादा साइंटिफिक संरचना की शुरुआत की। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, मतलब 10+2 को बदलकर 5+3+3+4 कर दिया। नहीं, इसके पीछे एक गहरी सोच है। ये नई संरचना एक बच्चे के दिमागी और शारीरिक विकास के हिसाब से बनाई गई है। देखिए, जैसे एक छोटे पौधे को अलग तरह की देखभाल चाहिए और एक बड़े पेड़ को अलग, ठीक वैसे ही 5 साल के बच्चे और 15 साल के किशोर के सीखने की ज़रूरतें भी तो एकदम अलग होती हैं, है ना? तो जो पहला स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज, यहाँ तो सीखने का तरीका ही बदल दिया गया है। अब उन छोटे छोटे बच्चों को भूल जाइए जो किताबों के बोझ तले दबे रहते थे। शुरुआती साल अब खेल-कूद, कहानियों और एक्टिविटीज के जरिए सीखने के होंगे। मकसद साफ है, सीखने को एक मजेदार सफर बनाना, ना कि एक बोझ। और फिर आता है सेकेंडरी स्टेज, और यहीं पर है सबसे बड़ा गेम चेंजर। अब वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स की मोटी मोटी दीवारें नहीं होंगी। सोचिए, अगर किसी को फिजिक्स के साथ म्यूजिक में दिलचस्पी है या अकाउंट्स के साथ फैशन डिजाइनिंग करनी है, तो अब ये मुमकिन होगा। ये छात्रों को अपनी पसंद का अपना रास्ता खुद बनाने की आज़ादी देता है। तो देखिए, अगर 5+3+3+4 का ये नया स्ट्रक्चर इस शिक्षा तंत्र का शरीर है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी आत्मा की। और ये आत्मा, ये फिलॉसफी हमारी हजारों साल पुरानी ज्ञान परंपरा से निकल कर आई है। इसका नाम है पंचकोश विकास। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है। बच्चे का संपूर्ण विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये फिलॉसफी मानती है कि एक कामयाब इंसान बनने के लिए सिर्फ दिमाग से तेज होना काफी नहीं है, बल्कि शारीरिक, भावनात्मक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत होना उतना ही जरूरी है। और इसका असर क्लासरूम में क्या होगा? देखिए, इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि अब आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, योगा, ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं कहलाएंगी। इन्हें भी गणित और विज्ञान जितनी ही अहमियत दी जाएगी, क्योंकि एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी बनाने के लिए ये सब जरूरी हैं। ठीक है, तो ये सब बड़े बड़े आइडियाज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन सब का जमीन पर, मतलब क्लासरूम में बैठे एक स्टूडेंट पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए अब सीधे सीधे देखते हैं कि छात्रों की स्कूल लाइफ कैसे बदलने वाली है। सबसे पहले तो बोर्ड एग्जाम का जो डर होता है वो अब आधा होने वाला है।
क्यों? क्योंकि अब स्टूडेंट्स साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे और सबसे अच्छी बात, दोनों में से जिसमें बेहतर स्कोर होगा वही फाइनल माना जाएगा। इसका सीधा सीधा मकसद है कि उस एक दिन के प्रेशर को कम किया जाए और छात्र की असली समझ को परखा जाए। और जैसा हमने पहले भी कहा, सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी, ये सच में एक क्रांति जैसा है। अब छात्रों को बंधे बंधाए रास्तों पर नहीं चलाया जाएगा, बल्कि उन्हें अपनी पसंद का रास्ता खुद बनाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। फिजिक्स के साथ हिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स, कॉम्बिनेशन की कोई सीमा नहीं। यही तो वो स्किल है जो 21वीं सदी में सबसे ज़रूरी होगी। फिर आता है भाषाओं का मामला। अब 3 भाषाएं सीखनी होंगी। पहली होगी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, जिसमें पढ़ाई भी होगी। दूसरी और तीसरी कोई भी अन्य भाषा हो सकती है, जिसमें अंग्रेजी भी शामिल है। इसका मकसद साफ है, भारत की जो भाषाई विविधता है उसका सम्मान करना। हर बच्चे की अपनी भाषा में नींव मजबूत हो और साथ ही वो देश और दुनिया की दूसरी भाषाएं भी सीखे, एक सच्चा ग्लोबल इंडियन बने। तो नए सिस्टम के बारे में तो हमने काफ़ी कुछ जान लिया, लेकिन ये पुराने सिस्टम से कितना और कैसे अलग है? चलिए अब एक सीधी सीधी तुलना करके देखते हैं कि कल के स्कूल और आने वाले कल के स्कूल में क्या बड़े फर्क हैं। ये टेबल सिर्फ 2 पॉलिसी का फर्क नहीं बता रहा, ये हमारी सोच में आए एक बुनियादी बदलाव को दिखा रहा है। पहले हमारा फोकस था बोझ कम करने पर, अब हमारा फोकस है क्षमता बढ़ाने पर। मतलब बच्चों के कंधों से बोझ हटाकर उनके कंधों को भविष्य की जिम्मेदारियां उठाने के लिए मजबूत बनाना। तो अंत में असली सवाल ये नहीं है कि NCF 2023 क्या है। असली सवाल ये है कि हम सब टीचर्स, पेरेंट्स और समाज मिलकर इसे जमीन पर कैसे उतारेंगे। क्या ये बदलाव सच में हमारी आने वाली पीढ़ी को रटने की आदत से निकालकर सोचने, समझने और नया बनाने की राह पर ले जाएगा? क्या ये उन्हें दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार करेगा? इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हमारे आने वाले कल में लिखा जाएगा।